और वैक्सीन से जुड़ी कुछ अच्छी खबरें सामने आती हैं तो कुछ निराश करने वाली खबरें भी सामने आती हैं। लेकिन इस बीच अच्छी खबर यह है कि भारत में रूस से स्पुतनिक वैक्सीन की खेप आ गई है। वहीं 18 साल से ऊपर वालों में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए होल्ड लगी हुई है। लेकिन बुरी खबर यह है कि कई शहरों में वैक्सीन की शॉर्टेज है, जिसकी वजह से वैक्सीनेशन बंद करना पड़ा है। तो लगातार इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं कि कभी अच्छी खबर सामने आती है तो कभी बुरी खबर सामने आती है। फिलहाल ये 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पहली तस्वीर में आप देखिए कि कैसे भारत स्पुतनिक आ चुकी है, रायपुर पहुंची है कोविशील्ड। इसके अलावा मुंबई में वैक्सीन की भारी कमी देखी जा रही है और इस किल्लत को देखते हुए पुणे में फिलहाल वैक्सीन सेंटर को बंद करना पड़ा है। तो सवाल यह है इन तस्वीरों को देखकर कि आखिर कितने तैयार हैं हम। कोरोना संकट है, लेकिन ऐसे वक्त में भी कई जगह से खबरें ऐसी सामने आ रही हैं कि वैक्सीनेशन की भारी किल्लत है, जिसकी वजह से वैक्सीनेशन सेंटर को ही बंद करना पड़ रहा है। 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं, इन 4 तस्वीरों को आप देखिए। महाराष्ट्र के बीड में वैक्सीनेशन सेंटर के बाद इस कदर अफरा तफरी हो गई कि पुलिस को लाठियां फटकारनी पड़ी हैं। वैक्सीन खत्म होने के बाद हालात इस कदर खराब हैं कि कई वैक्सीनेशन सेंटर को बंद करना पड़ा है। बीड के येलम में टीकाकरण कराने आए लोगों की भारी भीड़ जुट गई, जिसे कंट्रोल करने के लिए पुलिस को लाठियां फटकारनी पड़ी। तो वैक्सीन सेंटर पर जुटे लोगों पर पुलिस को लाठियां भाजनी पड़ी। बीड महाराष्ट्र की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर आप देखिए कि वैक्सीनेशन सेंटर के बादर अफरा तफरी हो गई कि पुलिस को लाठियां फटकारनी पड़ी। वैक्सीन खत्म हो गई थी यहां पर, और वैक्सीन खत्म होने के बाद हालात इस कदर खराब हुए कि कई वैक्सीनेशन सेंटर को बंद करना पड़ा है। और ये बीड के येलम में टीकाकरण कराने आए लोगों की भारी भीड़ यहां पर जुट गई, जिसे कंट्रोल करना पुलिस के लिए मुश्किल हो गया और फिर पुलिस को लाठियां फटकारनी पड़ी। इस वक्त ज्यादा बातचीत के लिए रुक करेंगे हमारे संवाददाता प्रीति सोमपुरा, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रीति, आलम ये हो गया है अब कि लोग लाठी भी खाने को तैयार हैं, लेकिन चाहते हैं कि एक बार उन्हें वैक्सीन मिल जाए, चाहते हैं कि एक बार उन्हें डोज मिल जाए। आखिर क्या होगा इस देश का हमारे? देखिए, जिस तरीके से भीड़ में जो हालत देखने को मिला, वही आज जो है इसी तरह की स्थिति जो है नेस्को सेंटर गोरेगांव में देखने को मिली, क्योंकि यहाँ पर जो है सुबह से ही लोगों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी, लेकिन वैक्सीन जो थी वो थी नहीं। इसके बाद 9 बजे जब सेंटर खोला गया तो उस वक्त लोगों का हुजूम इतना ज़्यादा हो गया था नेस्को सेंटर में कि लोग जो है वहाँ पर दौड़ने लगे। तो ये सितम जो है महाराष्ट्र का है, ये जो तस्वीरें आ रही है महाराष्ट्र की आ रही है। इसी बीच महाराष्ट्र सरकार ने आज 3 बजे एक अहम बैठक बुलाई है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में ये मीटिंग होने वाली है, जिसमें यह फैसला लिया जाएगा कि क्या 1 मई से वैक्सीन का ये ड्राइव जो है 18 साल की उम्र के ऊपर के लोगों के लिए उनके लिए शुरू किया जाए या ना किया जाए। क्योंकि फिलहाल जो है महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा किल्लत जो है वो वैक्सीन को लेकर हो रही है। महाराष्ट्र सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि अगर 18 साल के ऊपर के लोगों को वैक्सीन देनी है तो 12 करोड़ वैक्सीन उनके पास होनी चाहिए। लेकिन सीरम इंस्टीट्यूट का कहना है कि इतनी वैक्सीन की सप्लाई वो नहीं कर सकते। ऐसे में अब महाराष्ट्र सरकार को फैसला लेना है कि क्या 1 मई से जो है ये वैक्सीनेशन का जो दूसरा पड़ाव है वो शुरू किया जाए या ना किया जाए। 18 साल की उम्र के ऊपर के लोगों को वैक्सीन दिया जाए या ना दिया जाए, क्योंकि फिलहाल जो सिचुएशन है उसके मुताबिक मुंबई के बीकेसी सेंटर में भी जो है वैक्सीन खत्म होने के लिए आई है, और यहाँ तक कि जितनी भी प्राइवेट अस्पताल में जो वैक्सीन मिल रही थी उसको सरकार ने बंद कर दिया है। करीब कितने सेंटर्स अभी ऐसे हैं जहां पर वैक्सीनेशन के काम को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है? इस बारे में कोई जानकारी प्रीति? देखिए, अगर बात करें तो उनका कहना है कि उनके पास जो है सिर्फ दिन के 5000 डोज ही आए थे और ये जो है पर्याप्त नहीं है। अगर बात करें बीकेसी सेंटर की तो वहाँ रोजाना 7000 से 8000 लोग जो है इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन 5000 डोज आने के कारण ही जो है अब उन्होंने जो है जो सेकेंड डोज जो लेने के लिए आए थे उनको ही देना शुरू किया है। पहले डोज वाले को लोगों को कहा है कि थोड़ा इंतजार करने के लिए। तो यही जो तस्वीरें हैं अलग अलग जगह पे ऐसा ही है। कोवैक्सीन जो है वो वैक्सीन नहीं आ रही है, इसके चलते मुंबई के जे अस्पताल में जो है फर्स्ट डोज कोवैक्सीन का नहीं दिया जा रहा है, बल्कि जो सेकेंड डोज है वही दिया जा रहा है। अगर बात करें मुंबई के नायर अस्पताल की तो नायर अस्पताल में भी ऐसा ही दृश्य देखने को मिला है, क्योंकि वहां पर भी फर्स्ट डोज जो लोग देने आ रहे हैं उनको कहा जा रहा है कि वैक्सीन की शॉर्टेज होने के कारण जो लोग सेकेंड डोज देने के लिए आ रहे हैं उनको ही दिया जा रहा है। जी ठीक है, चल प्रीति, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।
तो हर तरफ इस वक्त हाहाकार मचा हुआ है। आलम यह हो चुका है वैक्सीनेशन नहीं हो रही है तो वैक्सीन सेंटर बंद करने पड़ रहे हैं। तो एक तरफ उत्तर प्रदेश में भी कोरोना से हाहाकार है, तो वहीं दूसरी तरफ सहारनपुर में जिला अस्पताल को ही बारात घर बना दिया गया है। जहां एक तरफ मरीजों की सांसें टूट रही हैं, वहीं दूसरी तरफ अस्पताल के अंदर डीजे पर ठुमके लगाए जा रहे हैं, और वो भी तब जब अस्पताल के अंदर कोरोना के मरीज भर्ती हैं। ऐसे में सवाल यह है कि डीएम आवास से कुछ ही दूरी पर अस्पताल को बैंक्वेट हॉल बनाने की मंजूरी किसने दी, और जब डीजे बज रहा था एक हॉस्पिटल के अंदर तो इसकी सुनाई क्यों नहीं दी, क्योंकि कुछ ही दूरी पर डीएम साहब का आवाज है यहाँ पर। तो कोविड मरीजों के बीच बैंक्वेट हॉल कैसे अस्पताल बना, ये आप इन तस्वीरों के जरिए देखिए। अस्पताल में बाकायदा बैंड बाजा बारात और ठुमके सब कुछ देखने को मिले। और अगली खबर मध्य प्रदेश के दमोह से है, जहां इलाज के अभाव में एक महिला ने दम तोड़ दिया और उसके बाद उसके शव के लिए परिजनों को शव वाहन तक नहीं मिला, जिसके बाद परिजनों को शव हाथ ठेले पर रखकर ले जाना पड़ा अपने हाथों में। इससे पहले पीड़ित महिला को जिला अस्पताल में भर्ती करने के लिए जो एम्बुलेंस दी गई उसके 5,000 रुपये मांगे गए, लेकिन परिजन पैसे का इंतजाम नहीं कर पाए। जैसे तैसे अस्पताल महिला को लेकर तो पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। क्या हो गया था और क्यों आप बीपी बढ़ गई? वैश्विक महामारी की वजह से एमपी के छतरपुर में लगाए गए कोरोना कर्फ्यू के चलते वाहन उपलब्ध नहीं हो पाने की वजह से एक आदिवासी परिवार ने अपने इकलौते चिराग को खो दिया। इतना ही नहीं, मानवता तब शर्मसार हुई जब वो अपनी बच्ची के शव को हाथ में लिए बेबस पिता लगभग 2 घंटे तक प्रशासनिक अमले के सामने वाहन की राह देखता रहा, तो वहीं पुलिसकर्मियों के सामने रोती बिलखती मां अपने बेटे की मौत पर बेबसी के आंसू बहाती रही। बताया जा रहा है कि आदिवासी परिवार के इस बच्चे को पीलिया हुआ था, लेकिन अस्पताल में इलाज की आस में कर्फ्यू की वजह से परिवार जिला अस्पताल समय से नहीं पहुंच सका। बच्चे की मौत के बाद बेबस पिता अपने जिगर के टुकड़े को हाथों में लिए जिला अस्पताल के बाहर पुलिस प्रशासन के सामने बेटे के शव को घर तक ले जाने के लिए वाहन तलाश करता रहा। वहीं 2 घंटे तक जिला अस्पताल के सामने प्रशासनिक अमला तमाशबीन बना रहा। मामला कलेक्टर के संज्ञान में पहुंचा, जिसके बाद शव वाहन मुहैया कराकर आदिवासी दंपति को उनके घर रवाना किया गया। तो इधर हर तरफ सांसों पर संकट है, लेकिन उधर इस दौर में भी कुछ लोग यमराज बन चुके हैं, जो लोगों की सांसों के लिए कालाबाजारी कर जमकर वसूली कर रहे हैं। मुंबई पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से रेमडेसिविर की चोरी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी बांद्रा और बोरीवाली इलाके में दवाओं की दुकानों से चोरी करता था। तो मुंबई में रेमडेसिविर का चोर गिरफ्तार हो चुका है। सीसीटीवी की मदद से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 19 तारीख को एक तकरार यहाँ पुलिस स्टेशन में आई थी कि हमारी दुकान फोड़ी गई है उसको, और उसमें से कुछ चीज़ें गायब है। तो तभी हमारी डिटेक्शन टीम जिसको लीड कर रहे थे सूर्यकांत पवार, और उसकी टीम ने सारी सीसीटीवी फुटेज चेक की पहले कांदिवली पुलिस स्टेशन की। तो उसमें देखा कि एक रिक्शा का इस्तेमाल किया गया है आने के लिए। वो 25 तारीख को वो रिक्शा हमने हमारे ताबे में लिया और आरोपी पकड़ा गया। और आरोपी पकड़े जाने के बाद उस पर अनेक बहुत जगहों पे, बहुत ही पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज है और उसकी तफ्तीश हम लोग कर रहे हैं। ऐसे वक्त में जब लोग हिम्मत हार रहे हैं, लातूर के दादा दादी दुनिया के लिए मिसाल कायम किए हुए हैं, मिसाल बनकर आए हैं। लातूर के कृष्णा नगर का जिक्र हम यहाँ पर कर रहे हैं। कृष्णा नगर के रहने वाले 105 साल के दादा और दादी 95 साल की दादी मां ने कोविड पर जीत हासिल की है और सिर्फ 12 दिन में ही ठीक होकर घर लौट आए हैं। तो दादा दादी ने कोविड को हराया है। तो लातूर महाराष्ट्र से ये हम खबर सामने, 105 साल की उम्र में दादा ने कोरोना को मात दी और 95 साल की उम्र में दादी ने भी कोरोना को हराया और दोनों दादा दादी कोरोना से जंग जीतकर अपनों के बीच वापस आ गए।
तो ये उन लोगों के लिए मिसाल है जो लोग हिम्मत हार रहे हैं। लातूर के दादा दादी को आप देखिए कि दुनिया के लिए ये कैसे मिसाल बनकर आए हैं। दरअसल ये लोग 105 साल के दादा की उम्र है और 95 साल दादी की उम्र है, लेकिन इन दोनों ने कोविड पर जीत हासिल की और सिर्फ 12 दिन में ही ठीक होकर घर लौट आए। और चलिए अब हम आपको 10 तस्वीरों के जरिए कोरोना और उससे बदतर हुई कुछ तस्वीरें दिखाते हैं, जिनसे आपको अंदाजा हो जाएगा कि देश में इस वक्त कितने बुरे हालात हैं। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों को आप देखिए और इनके जरिए आप समझने की कोशिश कीजिए। मंडी में यहाँ पर अस्पताल में पार्टी हो रही है, ये सहारनपुर से तस्वीरें सामने आई हैं। इसके अलावा अगली तस्वीर दादर की है, जहाँ पर मंडी में भारी भीड़ आप देख सकते हैं और दमों में कैसे ठेले पर शव को ले जाने को मजबूर है परिजन, ये भी आप देखिए। हाथों में लाश है, छतरपुर की ये तस्वीर कि हाथों में लाश लेकर घूमता रहा पिता। इसके अलावा अगली तस्वीर मुंबई की, जहां पर रेमडेसिविर की चोरी के मामला सामने आया, पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से चोर को पकड़ लिया है। इसके अलावा जो अगली तस्वीर है वो है बीकानेर की, जहां पर ऑक्सीजन से मौत की खबर सामने आई है। इसके अलावा आपको हम बताएं कि सुल्तानपुर में तो ऑक्सीजन ही नहीं है, ऑक्सीजन गायब हो चुकी है। लोग इंतजार में है कि ऑक्सीजन मिले और उनके मरीजों की जान बचे। इसके अलावा लातूर में कोविड पर बड़ी जीत, दादा दादी ने कोविड पर जीत हासिल की है और 12 दिन में कोविड को हराकर घर लौटे हैं। इसके अलावा ऑक्सीजन का लंगर आप अलवर में देख सकते हैं। तो अच्छी खबरें भी सामने आ रही हैं, बुरी खबरें भी सामने आ रही हैं। और जो आखिरी तस्वीर है वो आप देख रहे हैं कि कुपवाड़ा में कैसे सेना ने मोर्चा संभाल रखा है। तो 10 तस्वीरें आपको हमने दिखाई, उनके जरिए आपको समझाया हमने कि आप हालात का अंदाजा कीजिए कि देश में कितने बुरे हालात हैं। और फिलहाल ये 4 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, ये इन 4 तस्वीरों को आप देखिए और इन 4 तस्वीरों को आप देखेंगे कि ऑक्सीजन संकट को दूर करने के प्रयास भी लगातार किए जा रहे हैं। 4 तस्वीरें जो अभी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां बीकानेर, सुल्तानपुर, लखनऊ और जयपुर की ये तस्वीरें। बीकानेर की अगर हम बात करें तो बीकानेर का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ऑक्सीजन की कमी से लोग तड़पते दिख रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर यूपी के सुल्तानपुर से, जहां अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म होने के बाद डॉक्टर्स अस्पताल से रफू चक्कर हो गए। तीसरी तस्वीर लखनऊ से, जहां 3 दिनों से लोग ऑक्सीजन के इंतजार में खड़े हैं। वहीं जयपुर में ऑक्सीजन की कमी से 4 मरीजों की मौत हो गई। तो बीकानेर, सुल्तानपुर, लखनऊ और जयपुर की ये 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। इसके अलावा अगली जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो आप देखिए दिल्ली, वाराणसी, इंदौर और ग्वालियर की। तो देश में संकट की इस घड़ी में ऑक्सीजन की कालाबाजारी भी जोरों पर है। दिल्ली में जहां रेमडेसिविर के लिए कतारें लगी हुई हैं, वाराणसी में रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने वाले शख्स को गिरफ्तार किया गया है। इंदौर की बात करें, इंदौर में रेमडेसिविर के 400 नकली इंजेक्शन के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली के पंजाबी बाग में ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी करते हुए 2 लोग अरेस्ट किए गए हैं। वहीं ग्वालियर में प्लाज्मा की कालाबाजारी करने वाले 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। तो ऐसे में सवाल यही है कि 1 मई से 18+ को वैक्सीन की बात कही जा रही है, लेकिन हम कितने तैयार हैं, हमारी तैयारी कितनी है और हम जो दावे कर रहे हैं उनकी हकीकत क्या है। इस बीच आपको बता दें कि 5 राज्यों में किसकी सरकार, बंगाल में कौन पड़ेगा किस पर भारी। देखिए आज शाम 5 बजे से इंडिया न्यूज का सबसे बड़ा और सबसे सटीक एग्जिट पोल शाम 5 बजे से लगातार।